अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फ़ारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, आज के एपिसोड भी हज स्पेशल एपिसोड है और आज के एपिसोड में बहुत डिटेल में हज पॉलिसी पे हम बात करेंगे और क्या क्या मंजूरियाँ होने जा रही हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें शामिल हैं हज 2024 से रिलेटेड। तो उसमें बहुत डिटेल में बात करूँगा। कल मैंने कुछ हज की तैयारियों से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड मैंने बहुत डिटेल में वीडियो बनाई थी। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो आप कल की वीडियो भी जाकर देख सकते हैं ताकि आपको हज की तैयारी में आसानी हो जाए। तो आज हम ज़रा पॉलिसी से रिलेटेड बात करेंगे, बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हज और उम्रा से रिलेटेड और वर्ल्ड कप से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से वाकिफ रहना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पे अभी क्लिक कर लें, क्योंकि इसके लिए पैकेज कोई नहीं लेना पड़ेगा। जी तो दोस्तों, बात कर लेते हैं। हज पॉलिसी बहुत दिनों से जनाब बिल्कुल तैयार थी। हमारे निगरान वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर अनीक साहब जो हैं, उन्होंने हज पॉलिसी तैयार कर ली थी और उसको प्राइम मिनिस्टर जो निगरान वज़ीर आज़म है उनके सामने पेश किया गया। वो वहाँ से एक्सेप्ट भी हो गई। अब ये बहुत दिन से पेंडिंग पड़ी हुई थी कि ये कब मंजूर होगी और फिर कब एप्लीकेशंस और एक्सपेंसेस की डिटेल सामने आएंगी। बट अब ये अच्छी खबर सामने आई है कि हज पॉलिसी जो है वो कैबिनेट के पास पहुंच चुकी है और जैसे ही अब नई जो काबीना की यानी कि कैबिनेट की मीटिंग जो नई होगी उसमें इस पॉलिसी को मंजूरी दे दी जाएगी। उसमें चंद जो अहम अहम जो बातें हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। सबसे पहले तो लास्ट ईयर मैंने पिछले साल एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट की थी कि आप एक छोटा हज का पैकेज अनाउंस करें ताकि जो लोग 40 दिन के लिए नहीं जाना चाहते वो 20 दिन के लिए भी हज पे जा सकें। तो ये मेरे चैनल को भी क्रेडिट जाता है कि मैंने ये सबसे पहले रिक्वेस्ट की और वो माशाल्लाह अब वो मंजूरी के बिल्कुल करीब करीब है। तो 40 दिन के साथ साथ 20 दिन का हज पैकेज भी होगा और जो एक्सपेंसेस हैं वो इंशाल्लाह बहुत हद तक कम होने की उम्मीद है, क्योंकि डॉलर की प्राइस नीचे आती जा रही है। तो 3400 डॉलर हज के एक्सपेंसेस होते थे। अब वो जैसे जैसे डॉलर की प्राइस नीचे आएगी तो इंशाल्लाह हज के एक्सपेंसेस भी कम होते चले जाएंगे। और गवर्नमेंट बहुत हद तक बात कर रही है सऊदी गवर्नमेंट से भी, तो वहाँ से भी हमें बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलने की उम्मीद है, टैक्सेस में भी और होटल के एक्सपेंसेस में भी। तो बहुत हद तक उम्मीद है कि जनाब 7 से 9 लाख के दरमियान कहीं एक्सपेंसेस होंगे और जो 20 दिन का हज होगा वो भी 4 से 5 के कहीं 4 से 5 लाख के करीब करीब कहीं होगा। तो इसके लिए आप अपनी तैयारी कंप्लीट कर लें। ये अभी कंफर्म अभी तक क्योंकि गवर्नमेंट ने अनाउंस नहीं किया तो अभी कंफर्म नहीं है, बट ये अभी जो खबरें निकल के आ रही हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्सपेक्टेड है। इसमें चेंजिंग कोई ना कोई हो सकती है। जो नेक्स्ट बड़ी ज़बरदस्त जो इनिशिएटिव लिया है गवर्नमेंट ने, वो सऊदी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की थी कि हमारे बहुत से लोग जो जाते हैं वो एज ए फैमिली हज करने जाते हैं। तो अगर वो 5 से 6 लोग हों तो उनको एक सेपरेट अगर रूम मिल जाए तो वो बहुत ज़बरदस्त है, बात हो जाएगी। तो ये इनिशिएटिव भी जो लिया गया गवर्नमेंट की तरफ से वो भी मंजूरी के बिल्कुल करीब है कि अगर आप 6 से 7 बंदों के ग्रुप में जा रहे हैं, एक फैमिली में जा रहे हैं, तो आपको एक सेपरेट रूम मिल सकेगा। बट उसके लिए तकरीबन आपको 15 से 20 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। तो जहाँ इंसान बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस कर रहा है हज के लिए, तो आप थोड़ा सा अगर अपनी फैमिली की प्राइवेसी के लिए अगर थोड़े से ज़्यादा एक्सपेंसेस कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छा रूम सेपरेटली मिल जाएगा। ये बहुत ज़बरदस्त खबर है। बट इसमें ये मत समझिएगा कि अगर 2 माँ बेटे हैं, 2 बहन भाई हैं, मियाँ बीवी हैं, सिर्फ 2 बंदों के लिए रूम सेपरेटली नहीं मिलेगा। 6 से 7 बंदे होंगे, ग्रुप होगा हज का, तो उसमें आपको रूम सेपरेट मिल सकता है। जो नेक्स्ट स्टेप है जो गवर्नमेंट ने लिया है इस हज पॉलिसी में, वो एक और ज़बरदस्त खबर है। वो ये कि रोड टू मक्का प्रोजेक्ट जो पहले 2023 में सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद तक रिस्ट्रिक्टेड था, अब वो लाहौर और कराची के लिए भी हो गया। उसमें आसानी ये होगी कि आपके जो फिंगरप्रिंट्स हैं उससे आपको यहीं पर ही लगा दी जाएंगी और आपको सऊदी अरब में जाकर लंबी लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा। आप जैसे ही लैंड करेंगे आप बस में बैठकर होटल जा सकते हैं। अब इसके लिए गवर्नमेंट ये भी कोशिश कर रही है कि मुल्तान, पेशावर और कोयटा के लिए भी ये फैसिलिटी मिल जाए, बट अभी वो कंफर्म नहीं है कि इस साल वो मिलती है या नहीं मिलती। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर वो मुल्तान, पेशावर और कोयटा के आज़मीन हज के लिए भी वो फैसिलिटी होगी, बट इस साल इस्लामाबाद, कराची और लाहौर वालों को ये फैसिलिटी होगी। ज़बरदस्त खबर है। इसके साथ जो बुज़ुर्गों के लिए, जो हमारे बुज़ुर्ग आज़मीन हज हैं जो इंशाल्लाह जो जाएंगे, यानी कि जो 60 साल से ऊपर के लोग होते हैं, उनकी अक्सर फिंगरप्रिंट्स का इशू आता है कि फिंगरप्रिंट्स नहीं आ रहे होते बायोमेट्रिक के लिए। तो उनको सऊदी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की गई है कि हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम आती है और ज़्यादातर ममालिक में ये प्रॉब्लम आती है। तो सऊदी गवर्नमेंट ने भी बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया है कि उन्होंने ये कहा है कि इस साल 60 साल से जो उम्र के बुज़ुर्ग आज़मीन हज होंगे उनको बायोमेट्रिक से इस्तिस्ना करार दी जाएगी और उनके पास एक सर्टिफिकेट होता है जो नादरा से मिलता है। जब वो सर्टिफिकेट उनके पास होगा तो बायोमेट्रिक करवाने की उनको ज़रूरत नहीं होगी, तो उनको लंबी लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। बुज़ुर्ग होते हैं, उनमें से अक्सर हार्ट पेशेंट होते हैं, बीमार लोग होते हैं, तो उनको लंबी लंबी लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा। तो ये हज के लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी उन तमाम लोगों के लिए। तो गवर्नमेंट को इस बात में ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहिए। इसके साथ साथ जो प्राइवेट जो टूर ऑपरेटर्स होंगे
सऊदी गवर्नमेंट ने ये कहा कि आप पहले 906 या 905 के करीब प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स होते थे जो डील करते थे पाकिस्तान से, वो कहते हैं कि आप इनको सिर्फ और सिर्फ 46 पे ले आएँ, 46 पे ले आएँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ कुछ ही ऑपरेटर्स हों जो डील करें। तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट अभी इसके लिए रेडी नहीं है। वो बात कर रहे हैं कि जनाब इतने ज़्यादा प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स हम एकदम से कैसे ख़त्म कर दें, तो आप इस साल का हमें थोड़ा सा टाइम दें। तो सऊदी गवर्नमेंट ने पाकिस्तानी गवर्नमेंट से यही कहा है कि आप अपनी सर्विसेज को ज़रा बेहतर बनाएं। तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने एक और जो ज़बरदस्त स्टेप लिया है उस सिलसिले में वो ये कि सऊदी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया है कि जो पहले हमें मक्का और मदीना में बिल्कुल हरम के करीब होटल्स मिल जाते थे, तो वो आप हमें दें। तो इस दफ़ा पूरी पूरी बिल्डिंग्स हमें मिलने का इम्कान है, जिसकी वजह से बहुत जो दूर दूर रिहाइश मिलती थी वो कम यानी कि करीब करीब मिल जाएगी। उससे आपका आने जाने का टाइम जो है वो कम लगेगा और आपको बहुत ज़्यादा फैसिलिटी मिलेगी। ये ज़बरदस्त इनिशिएटिव है। बाकी और इससे थोड़े से एक्सपेंसेस भी हमारे कम हो जाएंगे जब पूरी बिल्डिंग मिल जाएगी। बाकी खाने पीने के हवाले से और ट्रांसपोर्ट के हवाले से भी बातचीत चल रही है। बेहतरीन फैसिलिटीज़ इंशाल्लाह मिलेंगी। जो गवर्नमेंट का ये कहना है कि हम प्राइवेट टूर ऑपरेटर से ज़्यादा इस साल इंशाल्लाह 2024 में बेहतर फैसिलिटीज़ देंगे कम पैसों में प्राइवेट टूर से। तो मेरे ख्याल में तो सब लोगों के पास ये बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जो लोग हज करना चाहते हैं वो प्राइवेट सेक्टर को छोड़ के गवर्नमेंट सेक्टर से हज करेंगे। 20 दिन का भी मिलेगा, 40 दिन का भी मिलेगा। आप पे डिपेंड करता है कि आप किसके साथ जाना चाहते हैं। अच्छी फैसिलिटीज़ इंशाल्लाह मिलेंगी। बाकी कुछ मुझे कमेंट सेक्शन में कुछ लोगों ने ये कहा कि जो हमारे गवर्नमेंट के जो हज ऑपरेटर्स होते हैं जो वहाँ पर जाकर सर्विसेज और खादिमीन होते हैं वो एन मौके पे जाके गायब हो जाते हैं। तो मेरी पाकिस्तानी गवर्नमेंट से भी ये रिक्वेस्ट है कि आप इस तरह के लोगों को हायर ना करें जो वहाँ पर एन मौके पे जाकर गायब हो जाएं और उससे गवर्नमेंट की बदनामी होती है। ये अब ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ ऐसा हुआ हो, बट कुछ लोगों के साथ जिनके साथ हुआ है उन्होंने मुझे कमेंट सेक्शन में कहा, तो मैं ये मैसेज आगे पहुंचा रहा हूं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आसानियां जो हैं वो आज़मीन हज को मिल सकें। इसके साथ साथ जो लोग वहां पर जॉब कर रहे होते हैं, जो खिदमत गुजार होते हैं, उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि ये लोग मेहमान के तौर पर आते हैं, थोड़े दिन के लिए आते हैं। अगर आप दिल से इनकी खिदमत करेंगे जो आज़मीन हज होंगे तो आपको पैसे तो मिलते ही हैं, सैलरी तो मिलती है, आपको बहुत ज़्यादा सवाब भी मिलेगा। तो ये अगर आप अच्छा काम कर लें तो बहुत और बेहतरीन काम हो सकता है। जो कोटा होगा वो 50-50% ही होगा, यानी कि 1,89,000 में से 50% प्राइवेट और 50% सरकारी। और उसमें भी स्पॉन्सरशिप हज होगा और इस साल भी होगा यानी कि 2024 में भी। तो आप उसके थ्रू भी हज पर जा सकेंगे। तो ये तमाम फैसिलिटीज़ आपको बेहतरीन मिलने वाली हैं। जो लोग स्पॉन्सरशिप के लिए जाना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपका जो कोई भी रिलेटिव हैं जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं तो वो आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं। वो डॉलर्स में अमाउंट पे करेंगे और आपको बगैर कुरंदाजी आप हज पर जा सकेंगे। तो ये मेरे ख्याल में गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए भी जो डॉलर में अमाउंट पे कर सकते हैं। तो आपको हज करने का बेहतरीन मौका मिल सकता है। तो ये तमाम डिटेल्स थी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल पर गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हज पर जाए तो मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।